पैसा क्या इंपॉर्टेंस रखता है इंसान की लाइफ में। ओके सो क्योंकि तारीख है आज 25 और आज है दशहरा, तो हम सब गज आर्मी की तरफ से आपको हैप्पी दशहरा। ओके सो अगला दिन हो चुका है। कल शाम के बाद से जो आपने शॉट्स देखे ड्रोन के, अब डायरेक्टली अपन व्लॉग कर रहे हैं और सुबह के बज रहे हैं करीबन 7। हम जा रहे हैं कि यहाँ पे नियर बाय फोर्ट है, डोंगरी फोर्ट, वहाँ पे जाते हैं, थोड़ा बहुत 10-15-20 मिनट रहेंगे, उसके बाद वहाँ से घर निकलेंगे। तो बाकी सब बढ़िया है, फ्रेश फील हो रहा है, काफी कोहरा है। अगर आप देखें तो आपको दिखा दें, आपको दिखेगा नहीं वैसे। ये सब क्या है राजेश भाई? कौन है? ये पत्ते ये पत्ते तो आपसे बड़े हैं, लंबे हैं। राजेश भाई की हाइट से बड़े पत्ते ले जा रहे हैं। हमारे राजेश भाई के घर में पूजा है आज, तो केले के पत्ते हैं। ये देखिए साइज, देखिए केले के पत्तों का, जबरदस्त। और ये हमारे भैया हैं, भैया दिलीप भैया, सब ठीक है। अच्छा ये विशाल भैया है हमारे। ना ये भैया नहीं है, ये जेंटलमैन है। हमको जेंटलमैन, उसको वो जेंटलमैन है, तुम भैया हो। ठीक है। अच्छा ठीक है, नाराज मत हो। नहीं भाई बोलने में कैसा लगा। फाइनली रास्ता देखिए, रास्ता। हाय, आर यू ओके? ओल्ड। फिर प्रभु ये गलियां, हाँ तो ये कल्चर बन गया है ना, यही तो कल्चर हो गया है। इतना शांत है बाजार, ऐसे शाम को क्या भीड़ भाड़ रहती है यार। मैं इस रोड पे चल रहा हूँ और सडनली मुझे डेजावू फील हुआ, जैसे एग्जैक्टली मैं मतलब ऐसा इस टाइम, और एक आदमी उधर छत पे बैठा हुआ था पीछे, मतलब एग्जैक्टली ये सीन मैंने फिर से पहले देखा हुआ है। लाइक एग्जैक्टली होता है, कभी कभी होता है, आप लोगों के साथ भी होता है, पता नहीं, मेरे साथ तो होता है और काफी बार होता है, और आई एम श्योर काफी लोगों के साथ भी होता होगा। वजह क्या है ये समझ में नहीं आता मुझे, तो खैर जो भी है, वजह का क्या करेंगे अभी। और इसी के साथ ये देखो, ये लेफ्ट में मछली का काम हो रहा है और ये हम चढ़ रहे हैं पहाड़ पे। ओ भाई साहब, और ये देखो अगर आप साइड में देखेंगे मछलियां सूखने को डाली हुई हैं। ये फिश होती हैं, छोटी फिश, इनका शायद चिप्स बनाते हैं, शायद, नॉट श्योर, प्रोबेबली। और है ये सुपर व्यू। वो पूरा ही सूखने डाल दिया अरे रोड पे, तो कितने बेचारे। अरे भैया, हो काका, जय हो 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 जय हो। अरे 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 बाबा, रे बाबा, मुर्गी। तो आज हम एक और खास जगह जा रहे हैं, जब आप देखेंगे आपको पता चलेगा। उधर हम पहले भी जा चुके हैं, लेकिन ड्रोन शॉट्स जो आएंगे उधर से वो अलग ही लगेंगे, क्योंकि उसे नॉर्मली तरीके से किया है। आज हम जाएंगे वहाँ प्योरली ड्रोन शॉट से शूट करने, शूट कर देंगे। डिस्काउंट। सुबह ना धीरे धीरे बात करनी चाहिए, सुबह तेज नहीं बोलना चाहिए, इसीलिए अभी वो जो आपको हाई एनर्जी नहीं मिल रही होगी, बुझले। ओहो, ये तो मुर्गी, ये प्रॉपर मुर्गी है भाई, देखो देखी, ये क्या हो। प्रार्थना मंदिर ओ, ये क्रिश्चियन प्रार्थना सभा हो रही है, तो उसके लिए बोला जा रहा है। ये देखो, ये है चर्च, इंग्लिश स्कूल एंड चर्च।
ऑलराइट, सो फाइनली हम लोग डोंगरी फोर्ट पे खड़े हैं और आ चुके हैं अंततः, और ड्रोन शॉट्स वगैरह ले लिए हैं, देखे ही होंगे आप लोगों ने। होपफुली आशा करता हूँ कि मैंने इस क्लिप से पहले डालेंगे वो ड्रोन शॉट, अगर बाद में डाले होंगे तो अब आप देखेंगे। फिलहाल मैं आपको बता दूं वक्त हो चुका है करीबन 8 हो चुका है। वाह यार, देख रहे हैं दिलीप, 8 एग्जैक्टली 8 बज रहे हैं। सो बस अभी यहाँ पे चिल कर रहे हैं, थोड़ी देर रिलैक्स कर रहे हैं और फिर थोड़ी देर में इधर से निकलेंगे। आज हमारे कुछ मित्रगण भी मिल गए थे, नए सब्सक्राइबर ऐड हुए हैं भाई, तो स्वागत करते हैं हम आप 4 नए सब्सक्राइबर्स का, और भी जो कल 1-2 ऐड हुए हैं, और भी जितने लोग ऐड हुए हैं सबका स्वागत कर रहे हैं हम। क्या सोच रहे हो राजेश भाई, क्या टेंशन है? घर जाना, पूजा है। ऑलराइट, सो जैसा कि अब हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो आज का जो एक मैंने टॉपिक सोचा है जिसके बारे में हम बातचीत करेंगे हमारे 2 मेहमानों से, जिसे मैं मिलाऊंगा आपको, कि पैसा क्या इंपॉर्टेंस रखता है इंसान की लाइफ में। इसके बारे में जितना कोई आदमी कह सकता है अपने हिसाब से वो कहेगा, उसमें किसी को हम जज नहीं करेंगे कोई सही कह रहा है या गलत कह रहा है, क्योंकि जो भी दोनों लोग हैं और मैं भी अपने अपने विचार रखेंगे, इसमें कोई सही गलत नहीं है, इसमें अपने हिसाब से जो हमको लगता है वो बोला जाएगा। तो चलो हम अपने पहले गेस्ट के पास चलते हैं, जिनका नाम है परम पूजनीय राजेश श्रीवास्तव। तो सवाल ये है आपसे कि इंसान की जिंदगी में पैसा कितना जरूरी होता है आपके हिसाब से? पैसा तो बस तेज बोलना पड़ेगा थोड़ा। जरूरत के हिसाब से चाहिए बस उतना ही। अरे पर आपके हिसाब से कितना, क्या इम्पोर्टेंस है पैसे की? पैसा क्या है आपके हिसाब से? सवाल ये है। पैसा अभी जरूरत के हिसाब से अपने को चाहिए, और क्या बोले बोलो। पैसा जरूरत के हिसाब से, लेकिन पैसा क्या होता है, सवाल मेरा ये है। वही चीज, जो चीज खरीद सके अपन ले सके अपने जरूरत के सामान। अच्छा, आपको ऐसा लगता है पैसे से सारी चीजें खरीदी जा सकती हैं? नहीं, पैसे से क्या खरीदा जा सकता है और क्या नहीं खरीदा जा सकता? बताओ। स्टॉप हियर ही सेइंग। अब कैमरा तो रुकेगा नहीं और ये पूरा व्लॉग यही रहेगा, अब मैं गारंटी जवाब जब तक नहीं दोगे। अरे राजेश भाई, अरे क्या हुआ? अरे शिट, ही इज क्राइंग, देखो। नहीं क्यों? इमोशनल हो गए। सॉरी। तो दिलीप, तुम्हारे हिसाब से पैसा कितना इम्पोर्टेंस है और क्या अहमियत है? पैसा तो इम्पोर्टेंट इस चीज लिए है कि जो हमको चीज लगते हैं, जो जरूरत की चीजें हैं, जो पैसे की उस वजह से अपने को पैसे की जरूरत पड़ती है, मतलब चीजों की वजह से पैसे की जरूरत पड़ती है। और रही बात तो रिश्तों की, और ये जो हर कोई चीज मतलब पैसे से नहीं होते, कोई सा भी क्या चीज, क्या आपके हिसाब से पैसे से खरीदा जा सकता है या क्या पैसे से नहीं खरीदा? लेट्स से क्या पैसे से नहीं खरीदा जा सकता? खरीदा जा नहीं सकता, बस इंसानियत नहीं खरीदा जा सकता है पैसे से। पर इंसान तो खरीदा जा सकता है। हाँ, जो बिकाऊ रहते वो बिक जाएंगे, और क्या पैसे से। जो साफ सुथरे है, जो पैसे को अहमियत नहीं मानते, वो नहीं बिके जाएंगे, बस यही है। अगर जो पैसे का लालची है वो बिक जाएगा, जो पैसे का लालची नहीं है, वो इंसान का लालची है, तो नहीं बिकेगा। तो मतलब, तो पैसा जो होता है, आप ये बोल रहे हो कि पैसा इंसान को लालची बनाता है? हाँ, लालची तो बनाता है। अच्छा, कहीं भी देख लो, 500 का नोट गिराओ, अच्छा आदमी कार में से उतर के ले लेगा तो लालची बना देता है ना। यही बात है ना, जो चीज को जरूरी है वही चीज पे यूज करो तो अच्छा है। पर पैसा तो फिर भी जरूरी है। हाँ, दोनों, मैं बोलता हूँ कि जरूरी है, जितना जरूरी है उतना ही यूज करो।
हद से ज्यादा यूज करोगे पैसा तो आपको बर्बाद भी कर देगा। ये चीज है पैसा। पैसा अच्छा भी है बुरा भी है, सही टाइम और सही वक्त पे। ओके, थैंक यू दिलीप भाई, दिलीप भैया, थैंक यू। वेलकम वेलकम। बहुत 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 सुंदर बोले आप, बहुत सुंदर। अच्छा ठीक। दिलीप भाई का चेहरा देखो क्या खूबसूरत लगा। ओहो शॉट यार दिलीप, सुपर छे सुपर। सो जैसा कि हम बात कर रहे थे पैसे की इम्पोर्टेंस की, या पैसे की ज़रूरत की, या पैसे की अहमियत की, मुझे ऐसा लगता है कि पैसा जो है एक करेंसी है, एक एक्सचेंज का माध्यम है। पैसा नहीं है, पैसा एग्जिस्ट ही नहीं करता, रुपए होता ही नहीं कुछ भी, ये मेरा मानना है। आप लोगों को लग सकता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, लेकिन टेक्निकली अगर आप देखें, ये एक आपके माइंड में इस सोच को बैठा दिया गया है बहुत पुराने टाइम से, या जब भी से ये पैसे का इन्वेंशन हुआ है, कि आपके पास पैसा होगा तभी आप जीवन में कुछ कर सकते हैं। मैं इस चीज़ को प्रूव कर सकता हूँ कि अगर आपके पास पैसा नहीं भी होगा तब भी आप लाइफ में, बिल्कुल भी नहीं पैसा होगा तब भी आप लाइफ में बहुत चीज़ें कर सकते हो, क्योंकि पैसा केवल एक साधन है, पैसा एग्जिस्ट ही नहीं करता। पैसा इज लाइक अ माया मैट्रिक्स, हमारे संस्कृत में उसे माया बोला जाता है और इंग्लिश में मैट्रिक्स बोलते हैं। ये एक जाल है, इस जाल में फंसाया जाता है और फिर आदमी पैसे के पीछे भागता है। उसे ऐसा लगता है, उसे हर चीज़ ये लगती है कि पैसे से ही होती है। जैसे आपकी मेहनत को पैसे से खरीद लिया जाता है, आपकी किसी भी चीज़ के लिए पैसे को एक एक्सचेंज के लिए आपको दे दिया गया है एक तरीके से, कि अगर आप एक सर्टेन मेहनत करेंगे तो आपको ये पैसा मिलेगा। आज की डेट में मैं आपको ये गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, कितने इतने टैलेंटेड लोग हैं लेकिन उनके पास पैसा नहीं है, क्योंकि वो पैसे के पीछे, उनको पैसा इंपॉर्टेंस नहीं रखता। पैसा आज की डेट में उन लोगों के पास ज़्यादा होगा जो दलाल होंगे, जो मीडिएटर होंगे, क्योंकि उनका काम क्या है, उनको बस ये सीखते हैं, या ये सब चीज़ें होती हैं कि भाई पैसे के साथ आप पैसों को हेर फेर करें, इधर उधर घुमाएं। ना आपकी सोच को पैसा दिखाता है। आपके पास पैसा हुआ इसका मतलब ये नहीं कि आप दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट आदमी हैं। हो सकता है कि सबसे इंटेलिजेंट आदमी वो पैसे के पीछे भागता ही नहीं, क्योंकि उसको समझ में आ गया ये पैसा ज़रूरी नहीं है। मैं इस चीज़ को डेफिनेटली मानता हूँ, पैसा एक माध्यम है, क्योंकि एक कॉमन करेंसी उसे बना दी गई है। तो जैसे मेरी मेहनत की वैल्यू राजेश भाई को नहीं है या दिलीप को नहीं है, तो क्या होगा, मेरी मेहनत का जो एक पैसा है वो पैसे की वैल्यू लोग करने लगे हैं, जो कि सही नहीं है, जो कि बहुत गलत है। हमें आज की डेट में भी पैसे की वैल्यू करने की ज़रूरत नहीं है, हमें इंसान की वैल्यू करने की ज़रूरत है, उसके हार्डवर्क करने की ज़रूरत है। अब मैं एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल ये है कि मुझे खाने की ज़रूरत है, मैं मेहनत करता हूँ, आदमी मेहनत करता है खाने के लिए, सर्वाइवल के लिए, कि उसका काम चले, जीने के लिए। लेकिन आज की डेट में लोग मेहनत करने लगे हैं अय्याशी के लिए, लग्जरी के लिए। आपके पास 10 घर हों, 10 गाड़ियाँ हों, ये सब चीज़ें हों, तो वो इंसान एक तरीके से उस चीज़ों में घुसता चला जा रहा है, जो कि बहुत, मैं फिर से गलत नहीं बोलूँगा, लेकिन वो आपको एक खाई की तरह आप घुसते चले जा रहे हो। जितना आप इस चीज़ में घुसोगे उतना गहरा आपको दिखेगा। इंसान को कमाना केवल सर्वाइवल के लिए चाहिए, कि उसका सर्वाइवल हो जाए। अगर उससे ज़्यादा आप कमा रहे हो, जैसे हमारा जो हिंदू या इंडियन कल्चर है, उसके अंदर क्या होता था कि आप जो कमा रहे हैं, आप अपने सर्वाइवल के अलावा बाकी सब आप दान कर देते थे, इक्वालिटी लाने के लिए। जिसको ज़रूरत है उसको दे दिया, जिसके पास नहीं है उसको दे दिया। मैं हर बार यही चीज़ बोलता हूँ, बार बार यही चीज़ बोलता हूँ कि देने से आप बड़े नहीं होते हो, आप केवल इक्वल कर देते हो अपने आप को आप उस लेवल पे ले आते हैं। ये एक डिफरेंस, अमीरी और गरीबी का डिफरेंस ख़त्म हो जाएगा, जहाँ पे जिसके पास ज़्यादा है वो अपने आप को बैलेंस करने लगे। तो मैंने काफ़ी ये सोच देखी है लोगों की, लोग अगर रास्ते में गरीब आदमी को देखते हैं जाता हुआ तो बोलते हैं अरे ये तो आदत है, ये तो इंडिया में ऐसा है। काफ़ी एक इमेज बनी हुई भिखारियों की या ये सब चीज़ों की। मैं ये बोलता हूँ केवल यही एक, आप ये चीज़ सोचो ना, वो इंसान किसी भी वजह से मजबूर हो रहा है भीख मांगने के लिए, वो अपनी मर्जी से नहीं हो रहा है, वो मजबूर हो रहा है, कोई ना कोई मजबूरी है। और बस यही है, बाकी वोट आ गई है तो इस बात को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। बाकी आप लोगों को समझ में आया तो ठीक है, वरना अंत हम करते हैं ये वोट जाने के बाद। तो बस यही बात थी, बाकी जो बातें हैं आप खुद समझ सकते हैं। मैं सिंपल सी बात है, मैं ये बोलता हूँ कि अगर मेरे पास ज़्यादा है, वो ज़्यादा को मैं इकट्ठा करने से अच्छा है कि मैं उस चीज़ को दे दूँ जिसको ज़रूरत है। मैं ये नहीं बोल रहा आपके पास नहीं है तो आप दे दो, लेकिन इनफैक्ट यही भी कल्चर रहा है हमारा कि इंसान खुद भूखा रह के उसने सामने वाले को दे दिया। ये मतलब ये एक दैवीय चीज़ होती है, ये हर कोई नहीं कर सकता। तो हम केवल इतना करें कि हमारे पास जो एक्सेस है, एक्स्ट्रा है, उसको मैं बोलता हूँ दे दें। क्योंकि टेक्निकली पैसा जो होता है, पैसा एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि एट दी एंड आप जब डेथ बेड पे होंगे या जब आप मरने वाले होंगे
तो आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि मैंने ये सब चीज़ें जितनी भी की हैं ना, इसका कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। मैंने लोगों के लिए क्या किया वो इम्पोर्टेंट है। मैंने कितने लोगों को मैंने मदद की है या उनके काम आया हूँ, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है एट दी एंड। हम सब जवानी में पैसे के पीछे भागते हैं या पैसों के लिए भागते हैं। छोटे से हमें बचपन से सिखाया जाता है, एक्चुअली बचपन से हमें सिखाया जाता है कि भैया पढ़ लिख लो, नौकरी मिल जाएगी, पैसा कमाओगे, जब पैसा कमाओगे तभी शादी होगी, जब पैसा कमाओगे तभी बच्चों को अच्छे स्कूल में डालो। ये सब एक कल्चर को बढ़ाने के लिए ये सब कर दिया गया है। पढ़ाई ज़रूरी है, मैं ये भी नहीं बोल रहा कि नहीं ज़रूरी है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि पैसे उड़ाना पढ़ाई के लिए भी वो भी गलत है। जैसे एग्जाम्पल मैं दूंगा, लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं बच्चों के एजुकेशन के लिए, लाखों रुपए, करोड़ों तक करते हैं। यूजलेस नो। आप वही पैसे समाज में लगाइए, लोगों को दीजिए जिसको ज़रूरत है। एजुकेशन तो होगी ना यार, एजुकेशन तो हर जगह सेम होती है। गरीब बच्चों की एजुकेशन में दीजिए। तो मेरा ये मानना है, जहाँ आप एक बच्चे की एजुकेशन में खर्च करें उससे अच्छा आप 100 बच्चों की एजुकेशन में खर्च करें। तो कम से कम बेसिक चीज़ें हर इंसान की पूरी होनी चाहिए। बेसिक नेसेसिटी ज़रूरी है, लग्जरी ज़रूरी नहीं है। हम सब की, मैं भी अगर लग्जरी ले रहा हूँ वो अच्छा नहीं है। बेसिक हमारा सर्वाइवल ज़रूरी है। हमें जीने के लिए खाना है, जितना जीने के लिए होता है उतना खा लिया बहुत है। ज़्यादा खाएंगे तो वो नहीं अच्छा है, ना किसी और के लिए ना हमारे लिए। तो वही चीज़ पैसे के साथ भी है, वही चीज़ कपड़ों के साथ भी है, वही चीज़ हर चीज़ के साथ। तो जिस दिन हम ये चीज़ समझ जाएंगे तो अपने आप जो है ना लेवल अलग होता चला जाएगा आध्यात्मिक। बाकी सब बढ़िया है। बाकी यहाँ पे हो गया, अभी यहाँ से थोड़ी देर में निकलेंगे हम। यहाँ से लेते हैं आपसे विदा, और विदा लेंगे तो क्या बोलेंगे राजेश भाई, दिलीप भाई। अब मैं आपको दिखाता हूँ मैजिक, ठीक है? मैजिक क्या देखना, अभी आप चुटकी बजाऊंगा तो हमारे साथी गायब हो जाएंगे। देखना अभी देखो, दूसरी चुटकी बजाऊंगा, देखा, कमाल हो गया, सब गायब हो गए। अभी देखो, अभी इसी चुटकी में दोनों वापस आएंगे। रेडी? अरे एक ही आया, वापस आ गए। सो ये है अपना तरीका, अपना जादू। सो इसी के साथ इस ब्लॉग को करते हैं हम समाप्त। सो माय फ्रेंड्स, you do whatever you want to do, my friends. Just take care of yourself and take care of your family and take care of this planet and take care of every human being on this planet. Goodbye. देख रहे हो कहाँ आते हैं हम लोग? जंगल में मंगल। थांबा रे थांबा। जब मैं पिछली बार आया था ना तो ये सीढ़ियां ना नॉर्मल थी, ये पेड़ इतने नहीं बड़े थे। चलो, हाँ, राजेश भाई एकदम क्लीन अप कर देते हैं मामला। जब तक तोड़ेगा नहीं छोड़ेगा नहीं। फजलवा ओए पैर, ओए ये देख, ऐसी आदमी गिरता है, देख रहे हैं पैर मेरा, देख रहे हैं कैसे फटा है, फंसा है। अरे बाबा।